भोपाल की सड़कों पर आज नारी शक्ति का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, जब हजारों महिलाओं ने एकजुट होकर कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। मौका था नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को संसद में गिराए जाने के विरोध का, और इसी के चलते भाजपा ने राजधानी में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया। MVM कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई इस पदयात्रा में प्रदेश भर से आई करीब 15 से 25 हजार महिलाएं काली साड़ी पहनकर शामिल हुई। काली साड़ी जो इस विरोध का प्रतीक बनी, पूरे माहौल को राजनीतिक संदेश में बदल दिया। हर तरफ गूंज रहे थे नारे, कांग्रेस ने महिलाओं से किया धोखा और नारी शक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं। इस आक्रोश मार्च में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च किया और मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा, महिलाएं सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष की तुलना महाभारत के दुशासन और कौरवों की मानसिकता से करते हुए आरोप लगाया कि ये लोग महिलाओं के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। सीएम का यह बयान सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है। रैली में कई महिला मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे इस आंदोलन को और ताकत मिली। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। भोपाल में उमड़ा यह महिला आक्रोश सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि आने वाले समय के सियासी दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है, जहां नारी शक्ति अब सीधे सियासत के केंद्र में नजर आ रही है। हम सबके बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने हक का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की, उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप में थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने कहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय 1% नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने
राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का आदि थे। एक दिन मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आपने से जुड़ करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृसत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम के आशीर्वाद भी लेते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया जी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमः पार्वती पते हर हर। ये जो आनंद आता है, बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के 18 की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ वहां भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज बहनों के लिए ये लड़ाई का संकल्प लेने का दिन है। तो आप अपने स्थान में खड़े हो जाओ। सारी बहनें अपने हाथ की मुट्ठी बांधे, इस संघर्ष में जैसे भी बहनें खड़ी हो जाए। और हम और आप पदयात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलोगी। जो जहां से गए हैं, जहां तक हमारा कार्यक्रम है, कोई पीछे लेने वाला नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन तैयार है, अपना हाथ उठा के बताए। उधर से भी हाथ उठा के बताए, उधर से भी। तो अब सब दुनिया बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते। हर कोई टक्कर में, हर कोई टक्कर में। अरे अभी तो ये अन्याय है, अभी तो ये अन्याय है। और इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहने अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सरजू पटेल की रिपोर्ट।